एजुकेशन फॉर भारत में आज हमारे बीच खेल जगत की बड़ी हस्ती और जिन्हें हम कहते हैं नवाब ऑफ नजफगढ़ वीरू हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। थैंक यू। आज जो सेशन हुआ है आपके साथ उसमें आपने अपनी पूरी जर्नी भी बता दी कि बहुत टाइम तक आपको पता ही नहीं था कि आपको एक क्रिकेटर बनना है। आज वो सिनेरियो कितना बदला हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपकी अपनी क्रिकेट एकेडमी है, अपना स्कूल है सहवाग इंटरनेशनल। इस पर देखिए, जब आप बच्चे होते हो तब आप एक सपना लेते हो कि ठीक है कि भाई मैं ये करूँगा अपनी लाइफ में। तो जब मैं छोटा था ज़रूर सोचता था कि क्रिकेटर बनूँगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे अंदर कितना टैलेंट है। लेकिन कोचेज़ ने जब मुझे देखा, खिलाया और मैंने परफॉर्मेंस दी, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं भी भारत के लिए खेल सकता हूँ। और फिर वो सपना पूरा करने के लिए मैंने अपनी बहुत मेहनत की, डिसिप्लिन रखा, जिसका नतीजा मिला मैं क्रिकेटर बना। हाँ, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की जो स्थापना हुई 2011 में हुई। 2008 में मुझे हरियाणा सरकार में जब सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, तो उन्होंने एक लैंड दी जहाँ पर मैं क्रिकेट एकेडमी बना सकता, और वहाँ पर परमिशन ली मैंने स्कूल बनाने की। तो वो स्कूल बनाया, वो मेरे फादर का सपना था, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता था प्रैक्टिस के लिए तो उसके बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता था। 2 ढाई घंटे आने में और जाने में लगते थे। तो उन्होंने कहा बेटा कि ऐसी जगह रुको जहाँ पर आप रह सको, खेल सको और पढ़ सको। तो मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन बच्चों के लिए मैंने एक स्कूल खोला सहवाग इंटरनेशनल, जहाँ बच्चा रह सके, खेल सके और पढ़ाई कर सके। तो आज इस मुकाम पर खड़ा होकर बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मेरे स्कूल सहवाग इंटरनेशनल से बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में अपना नाम बना रहे हैं। अंडर 16, अंडर 19 हरियाणा स्टेट्स के लिए खेल रहे हैं। इवन बच्चे रणजी ट्रॉफी तक भी पहुंचे हैं हरियाणा स्टेट के लिए। तो बड़ी खुशी होती है। सर क्रिकेट को भी अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और एज अ करियर भी इसे कहा जाता था। आज आप कैसे देखते हैं जहां इतने फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेला जा रहा है और जब ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है एकेडमी में, तो किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि सभी फॉर्मेट्स में वो खेलें, या फिर उनकी स्ट्रेंथ को भी आप देखते हैं कि वो किस फॉर्मेट में अच्छा हो सकता है? देखिए, पहले तो क्रिकेट खेलें, क्रिकेट को सीखें, क्रिकेट की टेक्निक सीखें। क्रिकेट में शॉट, अगर आप बैट्समैन हैं तो सारे शॉट्स मारने आने चाहिए। बॉलर है तो आपकी स्किल क्या है, फास्ट बॉलिंग है, स्पिन है, मीडियम पेस है, लेग स्पिन है, लेफ्ट। तो उस स्किल में डेवलपमेंट करें। और फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को उस स्किल में इम्पोर्टेंस दें, ताकि उस स्किल को सीख कर बेहतर बने और परफॉर्मेंस दे। जब वो परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उन्हें आगे खेलने का मौका मिलता है, स्टेट, अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी या इंडिया के लिए। स्पोर्ट्स हमेशा से कैरियर रहा है, चाहे वो आप ओलंपिक स्पोर्ट्स ले लो या क्रिकेट ले लो, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको एक सर्टन पैसा तो मिलता ही मिलता है, बट एक जो आप देश के लिए खेलते हो तो आपको एक नाम, एक इज्जत जो मिलती है, वो कहीं पैसे से कहीं ज़्यादा होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रिकेट ज़्यादा बच्चे इसलिए भी खेलना चाहते हैं, जब वो इंडिया खेलते हैं इंडिया के लिए, तो उनका नाम होता है और उनकी तारीफ होती है, तो उसके लिए ज़्यादा खेलते हैं। सर, देश में विमेन क्रिकेट एक अलग ही आयामों को छू रहा है और मैंने सोचा था आपसे अगर सवाल करने का मौका मिले तो मैं ये पूछूंगी, आपकी एकेडमी में कितनी लड़कियां हैं जो ट्रेन हो रही हैं? मेरी अकेडमी में भी 10-12 लड़कियां हैं, बट हम कोशिश ये करते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा लड़कियां अगर आना चाहें तो वो आ सके और उनको हम लोग क्रिकेट की स्किल सिखा सके। वो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले जब मैंने अकेडमी खोली थी लगभग 10-15 साल हो गए, तब एक भी लड़की नहीं आती थी। लेकिन आप जब से वर्ल्ड कप जीता तब से लड़कियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में कि लड़कियों के लिए एक सेपरेट अकेडमी खोलें, ताकि वहाँ पर वो अपनी स्किल्स को और बढ़िया बना सके और भारत के लिए खेल सके। एक समय होता था कि सिर्फ एनुअल स्पोर्ट्स तक स्कूल में खेल को बच्चों में तैयारी की जाती थी। एनुअल स्पोर्ट्स आ रहे हैं, अब उस हिसाब से तैयारी कर लें। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। आपके एकेडमी में स्पोर्ट्स और एजुकेशन को किस तरीके से क्लब किया गया है? हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों साथ साथ चले। बच्चा सुबह मेरे स्कूल में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का स्कूल में पढ़ाई करता है, फिर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो स्पोर्ट्स खेलता है। क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने के फ़ायदे क्या हैं? स्पोर्ट्स खेलने से आपके ना फोकस लेवल पढ़ाई में, आपका कंसंट्रेशन लेवल वो बहुत बढ़ जाता है। आपकी पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मल हो तो शायद 1-2 घंटा पढ़ते हो, लेकिन अगर स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, तो आप ज़्यादा देर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बहुत फ़ायदा मिलता है, जो कि मैं कहता हूँ बच्चों को कि आप एक नहीं 3-4 स्पोर्ट्स खेलें, ताकि आपकी अलग अलग मसल तो डेवलप हो, लेकिन अलग अलग माइंडसेट भी डेवलप हो। क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए अलग माइंडसेट की ज़रूरत है, फुटबॉल खेलने के लिए अलग माइंडसेट की ज़रूरत है, बास्केटबॉल के लिए अलग है। और वो सारे माइंडसेट जब डेवलप होता है तो वो आप पढ़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल और फोकस लेवल बढ़ जाता है उससे। सर, थोड़ा भारतीय क्रिकेट की भी बात हो जाए तो क्योंकि आप बेबाकी से अपनी बात हमेशा रखते हैं, अभी सिलेक्शन को लेकर काफ़ी कुछ बातें होती हैं और तमाम खिलाड़ी अपनी बात रखते हैं कि क्यों नहीं शमी को खिलाया जा रहा, क्यों नहीं सिराज को खिलाया जा रहा। तो सिलेक्शन पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट से, तो क्या सिलेक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है कि किसे टीम में रखा जाए, किसे बाहर रखा जाए?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स का काम है, वो बहुत सारे बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, देन उसके बाद एक पर्टिकुलर टूर के लिए टीम बनाते हैं। उसमें किसी को जगह मिलती है, किसी को नहीं मिलती, बट उस खिलाड़ी को हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाएँ वापस डोमेस्टिक खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, आपकी कमबैक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए, और क्रिकेट और एजुकेशन किस तरीके से मिल गया है, खेल कितना ज़रूरी है बच्चों के पूरे हॉलिस्टिक विकास के लिए, वो वीरेंद्र सहवाग सर से हमने जाना। ऐसे ही शिक्षाविदों से, दिग्गजों से आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन कमल के साथ अभिलाषा पाठक, दिल्ली से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।